हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितिन शर्मा। वेलकम इन आवर चैनल कॉन्सेप्ट करियर इंस्टीट्यूट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाला, आप अच्छे से देखिएगा, लिख लीजिएगा। आइडेंटिटीज़ है जो हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास के लिए, 5th एनसीईआरटी से सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, आरबीएसई वाले बच्चों के लिए 6 चैप्टर है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा उठा रहे हैं हम लिमिट्स का। ये लिमिट्स की आइडेंटिटीज़ मैं आपको सब बता रहा हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से अगर वीडियो में कहीं प्रॉब्लम आती, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर उसे डाउनलोड करके लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो से पहले आप उसे अच्छे से, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उससे पहले लर्न कर लीजिएगा हर हाल में। और गारंटी मेरी है कि आपका एक भी नंबर वहाँ कटेगा नहीं। एनुअल एग्ज़ाम में चाहे आईआईटी का दें, आप मेंस दें, एडवांस दें, या एनडीए का एग्ज़ाम दें, आप किसी भी एग्ज़ाम को दें, आप मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम दें, आप सिग्नल का एग्ज़ाम दें, आप एक्स ग्रुप का दें, वाई ग्रुप का दें, कोई भी कंपटीशन का दें, डिफेंस का दें, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी देंगे, आपका नंबर नहीं कटेगा। आप बस जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाइएगा। देखिए, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं, कुछ लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी बोलते हैं। रिजल्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आपको पहले से मालूम होना चाहिए। इट्स नॉट डायरेक्टली आइडेंटिटी बट वी यूज़ एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। देखिए क्या है ये। नंबर 1, लिमिट एक्सटेंस टू ए। क्या लिखा है, फॉर्मूला है ये। लिमिट एक्सटेंस टू ए, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। क्या लिखा हुआ है, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। ये 11th क्लास की आइडेंटिटी है। और रिजल्ट जो आता है वो है एन ए टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, देखिए यहाँ न्यूमरेटर जो ऊपर है दोनों एन सेम होना चाहिए, ये जो कांस्टेंट है सेम होना चाहिए, और वही कांस्टेंट यहाँ होना चाहिए। तो रिजल्ट आता है एन ए टू द पावर एन माइनस 1। सेम है लिमिट्स एक्सटेंस टू जीरो। देखिए 11th क्लास के लिए 13 चैप्टर है आपके एनसीईआरटी से, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव करके वो चैप्टर है, वहाँ यही सब कुछ सेम है। और 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी भी बोर्ड्स के हों, बेटा जी 12th क्लास के जो आपको बोला जाता है 11th क्लास, वो सारे वीडियोस आप भी देखिए, आप भी अभी से करिए तैयारी। तो आपकी 90% 12th तो अभी ख़त्म हो जाएगी। बस वो जो चैप्टर जो कॉमन है वो आप 12th की भी कीजिए साथ में, और 11th की भी कीजिए। फिर देखिए कौन सा एग्ज़ाम आपको ना ट्यूशन की ज़रूरत है, ना पैसे पे पेरेंट्स के ख़राब करने की ज़रूरत है, आप अपने आप ही कॉम्पिटिशन निकाल देंगे। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1। देखिए बेटा जी, अगर यह साइन एम एक्स अपॉन एम एक्स आएगा तो भी रिजल्ट क्या होता है, 1। लिमिट्स देखिएगा जीरो है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, tan एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। कॉस में नहीं होती है, कॉस लिमिट एक्स टेंस जीरो, कॉस एक्स अगर हो वो डायरेक्टली 1 होता है, वहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता। सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ करते हैं इनको। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज़ 1। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज़ 1। एंड नीचे अपने मन से कुछ बनाना नहीं सर, ऐसा हो वैसा हो। देखिए जो भी है फाइनल जो निचोड़ निकल के आया है वो आपके सामने, आपको यही लिखना है, लर्न कर लीजिएगा, एज इट इज़ यूज़ करना सीखेंगे हम वहाँ पर। 11th क्लास में इसके सारे डेरिवेशन भी बुक में अवेलेबल थे। सैंडविच थ्योरम आपने देखी थी, साइन एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, ये सब कुछ 11th क्लास में हो जाता है। तो जो बच्चे 11th में, तो अपने टीचर से जरूर पूछेगा इनके डेरिवेशन। और जब मैं 11th की वीडियो बनाऊंगा, मतलब जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे, लास्ट में है एक्चुअली 11th के ये, जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो आपको डेरिवेशन भी समझाए जाएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। सेम यहाँ भी सेम होता है, ई टू द पावर एम एक्स माइनस 1 अपॉन एम एक्स, यानी जो वेरिएबल के आगे कांस्टेंट है वो डिनोमिनेटर में है, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए यहाँ ई इज़ एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, 2.07 समथिंग समथिंग इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और सेम 7th नंबर की जो आइडेंटिटी है वो बोलती है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ए इज़ कॉन्स्टेंट, एनी कॉन्स्टेंट 2 3 4 5 1.25 सब कुछ भी रियल कॉन्स्टेंट हो सकता है। और ई क्या है, फिक्स कॉन्स्टेंट है, दैट इज एक्सपोनेंशियल, एंड दिस इज फिक्स कॉन्स्टेंट। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट अननोन है, अभी नोन बन जाएगा तो सिंपल कॉन्स्टेंट रह जाता है। रिजल्ट आता है लॉग ए। मैथमेटिक्स में जितना भी हम लॉग यूज़ करते हैं उसका बेस क्या होता है, ई। कुछ नहीं लिखा है तो बेस ई होगा। देखिए अदर सब्जेक्ट में 10 चलता है, 2 3 4 5 चलता है। मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं लेनी है आपको, ना तो लॉग टेबल की कहीं ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ भी लॉग आएगा या तो उसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, या कुछ नहीं लिखा है तो उसका बेस ई है, और अदर कुछ लिख दिया तो वो लिख के ही बताएगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या है, वो ई है। 8 देखिए, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1। सेम अगर लॉग 1 प्लस एम एक्स अपॉन एम एक्स लिखा है तो भी क्या आएगा, आंसर 1। देखिए कई बुक्स में ये आइडेंटिटी होती नहीं है, पर कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, आप ध्यान रखिएगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 1 अपॉन एक्स, रिजल्ट क्या आता है, ई।
सीरीज़ होती है ये, ओपन करते हैं, बुक में है नहीं, सिलेबस में दी नहीं है इन लोगों ने, सिलेबस में होना चाहिए इसका डेरिवेशन भी, अभी 12th में भी तो आपको पता चल जाता। और 10th वाला देखिए क्या है, लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट। बेटा जी ये इनफाइनाइट लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। 1 + a/x² होल पावर x है, तो आंसर आता है e⁻a आता है। 11th है लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट, दोनों सेम है। यहाँ इनफाइनाइट वाले केस में sin x/x हो cos x/x हो, आंसर क्या आता है उसका 0 आता है। 12th नंबर की आइडेंटिटी बोलती है, जैसे प्लस वाली आपने पढ़ी है 8th वाली, 1 + x है तो आंसर आ रहा है 1, 1 - x/x है तो आंसर क्या आ रहा है माइनस, नीचे माइनस आ जाता तो ये +1 ही आंसर। 13 आइडेंटिटी क्या बोल रही है, 13 बोल रही है लिमिट एक्सटेंस 0 sin x/x। देखिए ऊपर छोटा सा ओ टाइप का बना, दैट इज डिग्री, x डिग्री। एक्चुअली डिग्री को हटाने के लिए रेडियन फॉर्म में बदलेंगे तो π/180 आता है, वो अलग हो जाता है। तो π/180 इसका रिजल्ट होता है। इसका न्यूमेरिकल भी है आपके CBSE सिलेबस में, बुक में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आता है, तो वहाँ हम इसे समझेंगे। डिग्री हो, आंसर क्या आएगा π/180। कंफ्यूज मत हो जाना, आप डिग्री को भी 1 लिख के आ जाओ। सेम tan में होता है, cos में नहीं होता है डायरेक्टली, इसलिए मैंने काट दिया, गलती से लिखा गया था। देखिए 15th जो है फॉर्मूला, फिर से ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट लिमिट्स पे फोकस करना है। 0 C इनफाइनाइट कहाँ क्या लिखा है, इनफाइनाइट में साइन के साथ 1/x/1/x है तो ही 1 आता है। अगर x यहाँ लिखा है तो ये 0 आ जाएगा, ऊपर लिखा है तो डिफाइन ही नहीं होता है, डोमेन से बाहर हो जाता है। 16th वाला देखिए, ये 11th की न्यूमेरिकल से उठाया, तभी स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलते हैं दोनों को। कभी इस फॉर्मेट में मिल जाए आपको 1 + x⁻n - 1/x, बाइनोमियल ओपन करते हैं तो रिजल्ट आता है n। आप कहीं जरूरत पड़े तो इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, दैट इज। एंड 17th लिमिट एक्सटेंस जो 1 - cos x/x, 1 - cos x है, इसे सॉल्व करते तो हाफ एंगल फार्मूला 2 sin² x/2 से पूरा अरेंज करेंगे तो आंसर क्या बनता है इसका 0 बनता है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिमिट्स की, इसे न्यूमेरिकल में यूज़ करना पड़ता है। वो देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, 4 प्रॉपर्टी होती हैं। सिंपल सा बताता हूँ, चारों प्रॉपर्टी एक बार में आपको पता चल जाती है। क्या होती है, जहाँ वेरिएबल दिख जाए लिमिट वहाँ चली जाती है, बस यही चारों प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर भी समझिए, कोई भी फंक्शन 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में, तो लिमिट हर एक फंक्शन के पास पहुंच जाएगी। आगे fx के पास भी जाएगी, पीछे gx के पास भी जाएगी, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड है तो डिवाइड आएगा। पर जहाँ f है वहाँ चली जाएगी, जहाँ g है वहाँ चली जाएगी, h हो वहाँ चली जाएगी, जहाँ भी वेरिएबल है वहाँ पहुँच जाएगी। देखो ना उसका एग्जाम्पल, नीचे है नीचे आ गई, ऊपर वेरिएबल है ऊपर भी लिमिट चली गई। तो लिमिट एक मैग्नेट की तरह होती है, जहाँ वेरिएबल दिख जाए वहाँ पहुँच जाती है। तो देखिए बेटा जी, आप इसे ज़रूर लिखिएगा और याद करिएगा। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल से पहले याद हो जाने चाहिए। आप सोचो कि सर को पता नहीं है, हमने याद नहीं किया, काम बन जाएगा हमारा, आप खुद के साथ चीटिंग कर लेंगे। और न्यूमेरिकल जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, बोर्ड के एग्जाम में आने लगे, जब क्वेश्चन पर हम पहुंचेंगे तो आप सब कुछ गायब हो जाएगा और आपको ये चैप्टर अपने आप ही हार्ड हो जाएगा। तो डेली साथ में कीजिए, वेट मत करो कि बल्क हो जाए पूरा चैप्टर में तो कभी इकट्ठा बैठ के पढ़ लूँगा। पॉसिबिलिटी तो है लेकिन परफेक्शन नहीं आएगा उसमें, परफेक्शन चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।